नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ बिहार। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आज जो है जिस तरह से देखा जाए तो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में यूनियन के द्वारा आज जो है बैठक की गई है। 2 दिवसीय दौरा आपका बिहार में है और आज जो है कल पटना में हुई, आज जो है कि मोतिहारी में हो रही है। क्या कहिएगा सर? धन्यवाद आपका शर्मा जी। आप जो है आपने जो ये मुझे मौका दिया है अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये चुनाव प्रचार हमारा चल रहा है, इस प्रचार के दौरान ये बिहार के जो हमारे साथी कर्मचारी हैं, उन्होंने जो विश्वास दिखाया हुआ है, जो कि वो वही विश्वास है जो लगातार जब से एफसीआई है, जब से एफसीआई के अंदर यूनियन का कंसेप्ट है, तब से ये विश्वास एम्प्लॉयज़ का बना हुआ है और आज भी है। और उनकी तरफ से जो आश्वासन है, जो उनकी तरफ का जो विश्वास उनके चेहरे पे दिखाई देता है, उससे साफ पता चलता है एक ढाल के रूप में जो है हमारा संघ ही है जिसने एम्प्लॉयज़ की जो है सुरक्षा की है। आने वाले समय में भी एफसीआई को और एफसीआई के एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा जो देने की जिम्मेदारी है, उसे हम बखूबी निभाते रहेंगे। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव जहीर अहमद जी बिहार दौरे के लिए दूसरे दिन भी आज पहुंचे हुए थे और किस तरह से मोतिहारी में लोगों को संबोधित किए हैं, क्या प्रेरणा मिल रही है सर? देखिए, प्रेरणा तो मुझे हर जगह जब भी मैं एम्प्लॉयज़ के बीच जाता हूं तो मुझे लगातार प्रेरणा मिलती है। मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं और जब एम्प्लॉय होने की हैसियत से जब अपने साथी, अपने परिवार के लोगों के बीच में होता हूं तो उनकी जो बातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनने के बाद या उनके जो विश्वास है यूनियन के प्रति, उसको जो है सुनने के बाद मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रही है। और मैं उस प्रेरणा का ही नतीजा है कि पिछले सालों में जो हमारे एफसीआई में जो हमारे दिग्गज जो हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने एफसीआई को और सुरक्षा दी है यहाँ के एम्प्लॉयज़ को, उसी राह पे हम चल रहे हैं। तो उस राह में चलते हुए ऐसी प्रेरणा की ज़रूरत हमेशा होती रहेगी और वो मिलती रहे, इसी के जो है हम आशा। चुनाव के दौरान क्या लग रहा है कि कितनी आपको चुनौती मिल रही होगी अभी? चुनौती के नाम पर देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो ये है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के सामने जो समस्याएं हैं उनका हमें जो है एक समाधान लेके आना है। और चुनाव में ऐसी कोई चुनौती नहीं है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए है? अपने एम्प्लॉयज़ के जो एक चेहरे को सामने लेके जाना है। ये कोई चुनौती नहीं है, ये एक हमारी एक तरह से ये कहा जाए कि एम्प्लॉयज़ का जो विश्वास है, जो मैनेजमेंट तक लेके जाना है, हमें जो दिखाना है सीक्रेट बैलेट के माध्यम से कि आज भी एम्प्लॉय जो है वो अपने इसी संस्था, इसी संगठन पर विश्वास करता है। तो इसमें जो चुनौतियां हैं वो इसके चुनाव के बाद आनी है, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपने अधिकारियों जो है एफसीआई के जो अधिकार हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के जो अधिकार हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है किस तरह की चुनौतियां आएंगी उसके लिए हमें तैयारी करनी है। पीकेएन संघ के आने वाले समय में कर्मचारी को जो अपने सेवा कल उनका फायदा होगा, कहाँ तक सीमित रहेगा सर? क्या मतलब उनको फायदा हो सकता है? देखिए, फ़ायदे और नुकसान के ऊपर जो है हमें कोई अपना जो है संगठन नहीं चलाया जाता है। संगठन इस बात पे है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं और क्या आगे की परिस्थितियाँ होंगी, उनके बीच में मेरा अपना जो कंसेप्ट है और इसी बात को जो हमारे पुराने जो लोगों ने भी मुझे जो सिखाया है उसको लेकर के मैं आगे चलता हूँ। परिस्थितियों के आधार पर आपकी जो है रणनीतियाँ बदलती रहती हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मैनिफेस्टो हमारा मेन, वो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान का है। रोटी हमारे जो है एम्प्लॉयज़ के वेजेस है, कपड़ा जो है वो उनकी सुविधाएँ हैं, उनका सम्मान है और मकान जो है उनकी सुरक्षा की बात है। तो इनका जो है इसको एश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज़ को मैं देना चाहता हूँ कि इस जो रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई में परिस्थिति आधार पर जैसी भी चुनौतियाँ आएंगी हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो साफ तौर से जिस तरह से बिहार दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जहीर अहमद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से बिहार में यूनियन के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और यूनियन को मजबूत करेंगे कि जिस तरह से एफसीआई जो कर्मचारी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, माता बहनों को कोई दिक्कत ना हो और जब भी सरकार से कोई भी चीज़ जरूरत पड़ता है तो हम लेकिन आज उम्र में हमसे छोटे, लेकिन मेरे 18 साल की नौकरी में मैंने देखा, हर वो पड़ाव देखा, यहाँ त्यागी सर को भी देखा, गूगल सर को भी देखा, लेकिन त्यागी सर को उस समय में देखा जिस समय में मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, टकलों की संख्या ज़्यादा थी, लड़के लोग दिख ही नहीं रहे। और उस परिवेश में त्यागी सर ने भारत सरकार के जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक सफेद हाथी का डायलॉग था
जो कहने का सेंस है एफसीआई को किस तरीके से बंद कर दिया जाए, सरकार की यह मंशा थी। मैकेंजी रिपोर्ट आई थी, इसे सब बताएंगे। 2007 में ज्वाइन करने के साथ ही लगता था मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उस समय जो हमारे पुरोधा लोग हुआ करते थे उनका कहना था एफसीआई में एक चीज है, नौकरी तो नहीं जाएगी, इतना गारंटी है, बाकी स्टाफ स्वरूप चेंज होते रहेगा। लेकिन जब उस समय में मैकेंजी आई 2014 में, ये शांता कुमार रिपोर्ट आई, लेकिन जब ऐसी कंपनियां आई आपका ट्रेड यूनियन और मजबूत होता गया, कारण कि आपकी जो लीडरशिप थी उसने इस तरीके से अपनी बातों को उस कंपनियों के सामने, उस कमेटी के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जो आज आप पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा वर्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो शुरू में ये लगता था जो हम ही कुछ युवा रह जाएंगे, लेकिन अब मैं भी बुजुर्ग की संख्या में चला गया, क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है 2016 के बाद से कि लगता है कि नहीं अब हम गार्जियन इस परिवार का हिस्सा था। दूसरे हमारे जो एक्स सर्विसमैन साथी हैं बहुत जगह पे, उनको मैंने ये बात कही कि आप लोग ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के माध्यम से आप यूडीपी के पास जाइए। इसमें अगर कोई ऐसा सर्विसमैन है जो हो सकता है दूसरी यूनियन से हो, जिसको ये लगे कि वीकेंड के समय प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ तक भी सहमत था अपने उस पर कि आपको अधिकार जो है दिलाने की लड़ाई में अगर ये तक कहना पड़े मुझे कि ये वीकेंड के समय से बाहर है और नहीं कहीं दिखाई देगा, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं मीटिंग भी फिक्स कराऊंगा, पूरी मीटिंग भी फिक्स कराऊंगा। मैंने बात भी कर ली पीडीपी उस वक्त जो हमारे थे उनसे, मैंने कहा था कि कुछ पिटिशनर्स आपके पास आते हैं तो आप प्लीज़ उनकी बात सुनिए और आप उनको ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट के तहत उनके बात को मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए ताकि उनको राहत मिल सके, वो हो सके। मैंने ये बात कुछ एक्स सर्विसमैन के माध्यम से बताई, लेकिन सहमति आपस में ही बनी कि उसके लिए जाकर के वहाँ पे बात होगी ईडी के साथ। उसी बीच में केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो उसने क्या कहा कि हाई कोर्ट ने कहा, और इससे पहले की बात और बता दूँ, मेरा अपना वीडियो भी है इसके ऊपर। जब केरला में केस चल रहा था तो बात मेरे सामने आई थी कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, तो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे। और मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर रहें, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रहूँगा जहाँ पर मैं आज बैठा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ। आप में से कोई दूसरा बंदा आएगा उस जगह, तो हर आदमी जब अवेयर होगा चीज़ों से तो उसके लिए आसानी होगी मैसेज जो मैटर्स को देखने के लिए। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हर साथी अवेयर रहे हर चीज़ से कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ हैं, हमारे जो है संरचना जो एफसीआई की उसकी अपनी लिमिटेशंस कहाँ तक है, हमारे लेबर लॉज हमें कहाँ तक अधिकार देते हैं, कहाँ हमारी सीमाएं जाकर के खत्म हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो उस तरह हमने जो है वीडियो भी बना के डाला, जिसमें बात मैंने ये कही थी कि एक्स सर्विसमैन भाई जिन लोगों ने केस डाला हुआ है उनके मामले में कोर्ट्स जो है ज़्यादातर कोर्ट्स क्या करती हैं, बैलेंस बनाती हैं, एक डिसीजन पर नहीं जाती, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाती। और इसमें कहीं मुझे एक बात का डर नहीं था कि कहीं अगेंस्ट में जो है जाकर के कुछ ना करते, बहुत अच्छा करेंगे अगर कोर्ट, तो वो बैलेंस बनाते हुए यही कहेगी कि रिप्रेजेंटेशन को जो है इतने दिनों में आप विस्तारित कर दीजिए।